हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ इनकम टैक्स पार्ट 8 डिडक्शन 80C टू 80U। इसके जो नॉर्मल प्रोविजन है उसके डायरेक्ट यहाँ पे क्या क्या डिडक्शन किस सेक्शन में कितना मिलेगा वो सारी चीज़ें शॉर्ट नोट में यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा वेबसाइट नहीं देखा तो एक बार ज़रूर विजिट करें pkcnow.in पर। और इसके में आपको मिल जाएंगे इनकम टैक्स जीएसटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। पीएसयू से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिल जाएंगे, जो भी जॉब होंगी वो एक लिस्ट में मिल जाएंगे जो मैं टॉप 10 की तरह बनाता हूँ, तो बट वहाँ पे सारे ही मिल जाएंगे जो भी अपडेट्स आएंगे। और अदर इन्फॉर्मेशन एक बार ज़रूर विजिट करें। अगर कोई वहाँ पे आप ऐड ऑन चाहते हैं तो उस ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। उसके बाद आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे, जहाँ पे अब सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ मैं धीरे धीरे। और बात करेंगे यहाँ पे यूट्यूब पे ज्वाइन बटन आ गया है, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और 10 लोग ज्वाइन कर लेंगे तो मैं उनके साथ बात करने वाला हूँ, लाइव सेशन करेंगे। और जो लोग ज्वाइन करेंगे उन 10 लोगों के साथ या जो भी कर लेंगे उनके साथ संडे संडे और लाइव सेशन होगा। उनके क्वेश्चन आंसर डाउट्स जो भी होंगे, कैसे पढ़ना है क्या करना है, सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वाले चैप्टर को। तो सबसे पहले पे डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम में क्या क्या चीज़ें डिडक्ट होती हैं, उसकी लिमिट क्या होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि पीएसयू के किसी भी एग्जाम्स में ये कवर कर लिए जाते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं। और यहाँ पे खास बात ये है कि आपको सिर्फ कितनी लिमिट किस सेक्शन में है वो ध्यान में रखनी है। और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डिडक्शन है, मतलब यानी कि सेक्शन है जो कवर किए जाते हैं या पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 80C है कि 80C में टोटल डिडक्शन कितनी मिलती है। तो 1,50,000 है, सबको नॉर्मली पता ही है। उसके बाद पूछे जाने वाला सेक्शन यहाँ पे 80D है, 80DD है। और यहाँ पे सिर्फ उसके बाद जो आता है इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड यानी 80GG। अगर इधर बात करें इस वाले पॉइंट की, जो पॉइंट नंबर 3 है, तो यहाँ पे जो पूछा जाता है सेक्शन यहाँ पे इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स ऑन सेविंग अकाउंट, तो ये वाला सेक्शन पूछ लिया जाता है। इसका नेम क्लेचर भी कई बार पूछा गया है। तो ये जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, इसकी लिमिट्स क्या है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत मेहनत करके बनाया मैंने एक इकट्ठा यहाँ पे। तो ये 4 तरीके की यहाँ पे डिडक्शंस होती हैं। एक डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, यानी आप कुछ सेविंग्स करते हैं उसकी पेमेंट करते हैं, उसके अगेंस्ट आपको डिडक्शन मिलती है। फिर बात करेंगे इनकम बेस्ड कौन सी होती है। उसके बाद बात करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम और कौन सी हैं, यानी कि एक तरीके से एक्सपेंडिचर आपने किया वो एक तरीके की सेविंग है बट अभी आपका एक्सपेंडिचर है, और इनकम बेस्ड कौन सी हैं, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और जो पूछे जाने वाला एक है ये 80U, इसमें 2 तरीके का है, वो सारी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड एसेट्स सेक्शन 80C। तो इसमें सी के जो मैंने सारे हैं ना वो सारे कवर किए हैं। इन सब में डिटेल में आप अपने बुक्स में पढ़ सकते हैं। बट पीएसयू एग्जाम्स में की खास बात ये है कि वहाँ पे आपसे सिर्फ लिमिट पूछी जाती है, डिटेल में इंफॉर्मेशन वहाँ नहीं पूछी जाती है। कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें भी यही पूछेंगे कि जैसे LIP है यानी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये किस सेक्शन में कवर किया जाएगा। तो 80C PPF SPF RPF इस तरीके से करके सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो 80C की बात करें तो 1,50,000 है। 80CC की बात करें जो सर्टेन कम पेंशन फंड है वहाँ पे 1,50,000, यानी ये देखिए ऐसा नहीं है कि 1,50,000 अलग अलग से, ये दोनों 80CC 80CCD यहाँ दोनों ही ये 1,50,000 यानी ये दोनों ही आपका 1,50,000 में कवर होंगे। अब कंट्रीब्यूशन टू NPS ऑफ गवर्नमेंट, इसका भी जो कैलकुलेशन आएगा वो भी आपका 1,50,000 के थ्रेशोल्ड लिमिट में कवर किया जाएगा। उसके बाद बात करें 80CC की, तो अगर देखिए यहाँ पे 80CCD में पूछ सकता है कि फॉर्मूला ये जो दिया हुआ है 10% ऑफ सैलरी और GTI एज द केस में भी, तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव में रहेंगे। इसी तरीके से 2-3 होगा जहाँ पे 10-20 है, 20-20 हो सकता है, 10-15 हो। तो उस तरीके की ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट करना होगा जो सही होगा, यानी 10% ऑफ सैलरी और 20% ऑफ GTI। ओके। उसके बाद बात करें यहाँ पे 80CCE की, तो यहाँ पे भी 1,50,000 यानी ये भी आपका कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एग्रीगेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC एंड 80CCD1, इन तीनों का ये जो ऊपर से हैं इन तीनों का टोटल 1,50,000 ही कवर किया जाता है। उसके बाद बात करें 1B की,
यानी इस वाले सेक्शन का बी। तो यहाँ पे एनपीएस में आपको पता होगा, एनपीएस में एक नया है आउट आपका 1,50,000 के अलावा, यानी इसके बाद भी आपको 50,000 का यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। वो TCC 1B है, TCC-D1B, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 50,000 इन 1,50,000 प्लस 50 यानी 2 लाख का अप्रोक्सीमेटली आपको मिल गया पूरा यहाँ पे। देन यहाँ पे कंट्रीब्यूशन में भी सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनपीएस अकाउंट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉय आउटसाइड द लिमिट ऑफ 1,50,000 अंडर सेक्शन 80 CCE। तो ये कैलकुलेशन की बात है, वहाँ पे कैसे आपको एनपीएस का बताया गया है 10% ऑफ बेसिक सैलरी और 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो ये दो केसेस का बताया गया, इनको ध्यान रखना है आपको बस। लेकिन ज़्यादातर आपका 80C पूछा जाता है इस वाले टॉपिक से। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 80D यानी मेडिकल इंश्योरेंस। तो मेडिकल इंश्योरेंस में किसको कितनी डिडक्शन मिलती है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर बात करें यहाँ पे सीरियल नंबर 1, 2, 3 में है, तो यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर इतने डिटेल में तो नहीं आता। आप इसको पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। ये डिटेल्स में इतने नहीं आते हैं। वहाँ पे बस पूछा जाएगा आपसे कि सेक्शन 80D में या तो पूछ सकता है कि सेल्फ है, स्पाउस है, डिपेंडेंट है और उसकी जो एज है बिलो 60 है, तो कितनी डिडक्शन मिलेगी। तो उस केस में आपको सिर्फ इतना सिंपल याद रखना है 25,000 टोटल, और या तो मोर देन 60,000 है तो यहाँ पे 50,000 डिडक्शन मिलेगी। अब यहाँ पे जो केसेस हैं वो ध्यान है आपको रखना है। एनी प्रीमियम पेड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश कीप इन फोर्स ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉम द हेल्थ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो यहाँ पे इस केस में हो जाएगा पेरेंट्स का 25,000 और मोर देन अगर पेरेंट्स हैं सीनियर सिटीजन है तो 50,000। तो मोस्टली यही याद रखना आपको, बिलो 25, मोर देन। यहाँ पे ये जो दो क्वेश्चन है इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो बातें की गई हैं। अब बात करें यहाँ पे अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर की बात की गई है, इन दोनों केसेस में प्रीमियम की बात की गई है। तो ये एक्सपेंडिचर अगर होता है मेडिकल पे तो यहाँ पे क्या है, किसी का भी हो, सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट हु इज इन द एज ऑफ 60 years or more plus resident in India, no payment has been made to keep in force the insurance on the health of such person। अगर नहीं है और लेकिन आपने खर्च किया तो आपको वहाँ पे 50,000 का डिडक्शन फिर भी मिल जाएगा। अब मैक्सिमम ₹5,000 allowed as deduction for aggregate of preventive health checkup expenditure by way of any mode like cash mentioned in फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे जो बताया गया है फर्स्ट एंड सेकेंड उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे 25,000 लिमिट है, उसके अलावा भी आपको मिल सकता है एज अ केस में भी। अब बात करते हैं डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड। अब ये देखिए डिपेंडेंट डिसेबल्ड का है, इससे ऊपर जो हमने बात किया वो डिसेबल्ड के केस में नहीं होता है। तो यहाँ पे सेक्शन DD और सेक्शन आपका DDB, दो सेक्शन को यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन डी की यानी 80DD की। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है एन एसएससी हु इज अ रेसिडेंट इन इंडिया बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, यानी रेजिडेंट इन इंडिया हो, इंडिविजुअल और एचयूएफ में से कोई भी हो। द क्वांटम ऑफ डिडक्शन इज ₹75,000। याद रखिएगा डिपेंडेंट डिसेबल्ड की बात यहाँ पे हो रही है, वहाँ पे आपको 75,000 मिल जाएगा। इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी दैट इज पर्सन विथ 80% और मोर 1,25,000। देन यहाँ पे बात करें सेक्शन 80DD की, तो यहाँ पे एन एसएससी हु इज अ रेसिडेंट इन इंडिया बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, द क्वांटम ऑफ डिडक्शन इज अमाउंट पेड और ₹40,000 ईच एवर इज लेस। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 80DDB में अमाउंट पेड और 40,000 विच एवर इज लेस। तो ये इसका एक तरीके से फॉर्मूला इस तरीके से आ सकता है, या तो वहाँ पे एक अमाउंट दे दिया जाएगा और अमाउंट पेड अगर मोर देन 40,000 लाइक 50,000 और 40,000 तो लोअर जो होगा वो हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन एज मोर देन 60 ईयर्स देन अमाउंट पेड और ₹1,00,000 विच एवर इज लेस। तो दोनों ही केस में लेस होना चाहिए, अमाउंट पेड या फिर आपका 1,00,000 और 40,000 एज द केस मे बी। अब बात करते हैं यहाँ पे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पे दो चीजें कवर साथ में कर रहा हूँ मैं, लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन और borrowed for acquisition of house property by an individual 80EE।
सो दो यहाँ पे कवर कर रहा हूँ मैं 80E और 80EE, ताकि आपका जो साथ में ही कंपेरेबल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब याद रखना आपको सिर्फ किसमें क्या मिल रहा है, सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे है PSU एग्जाम्स में यही चीज। तो पहले बात करते हैं 80E की। सो एलिजिबल कौन है? एन इंडिविजुअल एसएससी मस्ट हैव बीन टेकन फॉर द पर्पज ऑफ परसुइंग हिज हायर एजुकेशन और फॉर द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ हिज और हर रिलेटिव। डिडक्शन नो लिमिट, यानी अमाउंट की लिमिट यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है। पीरियड क्या है उसको याद रखना है आपको, फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्टिंग द रीपेमेंट ऑफ लोन टू 8 ईयर और अंटिल द इंटरेस्ट इज फुल्ली पेड विच एवर इज अर्लियर। तो दोनों में से जो होगा पहले वो आपका यहाँ पे पीरियड मान लिया जाएगा। अब बात करें यहाँ पे सेक्शन 80E की, तो यहाँ पे भी इंडिविजुअल एसएससी है। एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब इसका केस क्या है? हाउस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है ना, वो लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 50 लाख। उसके बाद द एसएससी शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन लोन। तो उसके पास कोई घर नहीं होना चाहिए। कंडीशन है सारे। लोन जो सैंक्शन वैल्यू देखिए यहाँ पे घर की यानी जो हाउस की वैल्यू है लेस देन 50 लाख, एंड लोन सेक्शन जो होना चाहिए आपका लेस देन 35 लाख है, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी। लोन शुड बी सैंक्शन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 16-17। अगर 16-17 में हुआ है तो वही आपको डिडक्शन मिलेगा। द मैक्सिमम डिडक्शन अलाउेबल इज ₹50,000 इन एडिशन टू 24B। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे 24 आपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम वाले केस में पढ़ा है कि 24B में 2 लाख का आपको वहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है। तो उसके अलावा आपको यहाँ पे 50,000 का जो है अलग से डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये पूरा है। अगर कुछ चेंजेस कहीं पे भी होंगे तो आप प्लीज अपने हिसाब से चेंजेस एक बार पढ़ लीजिएगा। डोनेशन टू सर्टेन फंड्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, सेक्शन 80G। अब यहाँ पे 80G की बात करते हैं। यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं 80G से, बस नाम पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है 100% डिडक्शन ऑफ अमाउंट डोनेटेड विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। तो क्वालिफाइंग लिमिट के बिना कौन कौन से होते हैं? जितने भी प्राइम मिनिस्टर और नेशनल रिलीफ फंड होते हैं वो सारे आपको याद रखना है, जैसे स्वच्छ भारत, नेशनल डिफेंस, इस तरह के। 50% डिडक्शन वाले कौन से होते हैं? डोनेटेड विदाउट क्वालिफाइंग, ये दोनों ही विदाउट वाले हैं और ये दोनों विद क्वालिफाइंग वाले हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। तो ये याद रखना है राजीव गांधी जो भी होंगे सारे 50% में आ जाएंगे। जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ होंगे, स्वच्छ भारत होंगे, ये सारे नेशनल चिल्ड्रन, वो सारे 100 में आ जाएंगे। इसी तरीके से 100% 50% है गवर्नमेंट ऑफ लोकल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रमोशन एक्सेट्रा में आप डालते हैं तो 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट, और गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी विद 50%। तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें इंडिविजुअल नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, मतलब हाउस रेंट अलाउंस जिसको एग्जाम्पशन नहीं मिला है 80GG में उसको कैसे मिलेगा? रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, ओके, ये होना चाहिए। अब लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस, इन तीनों में से जो भी लोअर होगा। 25% ऑफ टोटल इनकम आपकी जो है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, और 5,000 पर मंथ। तो इन तीनों के कैलकुलेशन में जो लोअर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसको ध्यान रखिए, फॉर्मूले ही पूछ लिए जाते हैं यहाँ पे। तो या तो 80G में कैलकुलेशन की बात करेगा तो इसी तरीके से आपको याद रखना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, HRA में यहाँ पे एक्चुअल रेंट पेड और ये वाले केस सेम होते हैं। और यहाँ पे हो जाता है आपका 40% 50% एज द केस में भी, लाइक मेट्रो सिटी नॉन मेट्रो सिटी। अब ये नोट मैंने मेंशन किया है, बट ये ऐसे नोट बहुत कम पूछे ही नहीं जाते हैं एक तरीके से। नो डिडक्शन इफ एनी रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, मतलब आपके पास पहले से ही है, आपने किया है, लिया है या है आपके पास, या कैरी ऑन हिज बिजनेस, या फिर आप वहाँ पे बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हैं तो आपको ये डिडक्शन अलाउड नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं 80GG-B और 80GG-C में। यहाँ पे देखिए इंडियन कंपनी होती है 80GG में, एनी लोकल अथॉरिटी, ये सारी आ जाती हैं। इनसे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं तो ये उतना रिलेवेंट नहीं है, बट एक ओवरव्यू के लिए है। कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, जितना भी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जो भी है अदर देन कैश जो भी होगा वो सारा डिडक्टेबल हो जाएगा। अब डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 80QQ में कौन सा कितना रुपीज़ है ये आपको याद रखना है, ₹3 लाख का है मैक्सिमम यहाँ पे मिलता है। उसके बाद Q80RRB की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे 3 लाख का यहाँ पे भी मिलता है। उसके बाद बात करें TTA यानी कि इंटरेस्ट पे जो मिलता है तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना मिलता है? 10,000 आपको याद रखना है।
80 TTB में सीनियर सिटीजन के लिए कितना है 50,000। ये जो है नॉर्मल पर्सन के लिए है, और सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे जो है ये वाला है 50,000, जो हम सेविंग अकाउंट बैंक में डिपॉजिट करके रखे हैं उस पे जो इंटरेस्ट मिल जाता है हमें। अब 80U की बात करें तो यहाँ पे रेजिडेंशियल इंडिविजुअल डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, एनी पर्सन हु इज सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटी टू बी अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। सो यहाँ पे भी देखिए कितना है 75,000 और 1,25,000। तो ये एक बार आप चेक कर लीजिए, शायद यहाँ पे चेंजेस कुछ होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया इसको भी। अगर नहीं है तो यही होगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे 80 DDB में भी जो केस है वहाँ पे भी शायद सेम ही है। इसका भी लिमिट आपका 75,000 है, 1,25,000 है। एक बार जरूर देखिएगा जैसा कि मैंने कहा। और ये इनकम में नहीं आता है, ये जो इनकम है यहाँ पे ही इनकम तक है ये चार जो है, बाकी ये अदर है। मैं एक पेज अलग से नहीं लेना चाहता था इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो 80U में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सर्टिफाइड हो, और वहाँ पे जो मेडिकल एक्सपेंडिचर पे है, यहाँ पे पर्सन डिसेबल्ड है, मेडिकल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो भी यहाँ पे उसको डिडक्शन मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और यहाँ पे एक बार जरूर विजिट करें pkcnow.in पे, और सजेशन जो भी है आप अपना कमेंट बॉक्स यूट्यूब में भी दे सकते हैं, और आप वहाँ पे भी जाके कमेंट बॉक्स में किसी भी पेज पे जाके आप दे सकते हैं, जिसे मैं इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते इसलिए मैंने वीडियो सब अपलोड करना बहुत कम कर दिए हैं प्रिपरेशन के। तो क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं मिलता यार, आप लोग लाइक नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। बट मैंने स्टार्ट कर दिया, आप ज्वाइन जरूर करिए बटन, वहाँ पे जो सीरियस लोग हैं उनके लिए जरूर मैं वहाँ पे कुछ नए नए आइडियाज़ जो भी होंगे वो सारे शेयर करते रहूँगा वहाँ पे, प्रिपरेशन से लेके हर चीज़ से लेके जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है 3-4 साल का, वो सारा वहाँ पे बैठ के बात करेंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे आइडिया देंगे। जो सीरियस लोग हैं वो ज्वाइन जरूर करें, और कोई कंपलसरी नहीं है, आपके ऊपर है। बाकी चीज़ें ऐसे ही आपको मेरे यूट्यूब चैनल और अब मेरे ब्लॉग पे भी मिलती रहेंगी। थैंक यू।